आसन स्थिर है, आसन की स्थिरता बने और स्थिर आसन कर ईश्वर को स्मरण, ध्यानेश्वर जो सर्वदा ही ध्यान में, सर्वदा ही समाधि में, सर्वदा ही योग में, जो योगेश्वर जिनके पेट में है, उनको स्मरण। अब उन्हीं के पेट में रह उन्हीं की स्तुति, जो सबसे पहले ही इनको स्मरण किए थे, जाने थे, उन कपिल मुनि को नमन करते हुए पूरे विश्व ब्रह्मांड व्यापी भगवान हिरण्यगर्भ योगेश्वर नमन करते हुए हमें एक स्तुति करें। जिनको आती हो वो मेरा साथ दे, और जिनको ना आती हो वो चुपचाप श्रद्धा के साथ ईश्वर के पेट में है, ध्यानेश्वर सर्वदा ही ध्यान कर रहे हैं, उन्हीं के पेट में हम हैं, उनके अखंड ध्यान का स्मरण करते हैं। ओम आदिविदुषे कपिलाय नमः। ओम नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने। ओम शब्दशुद्धौ ध्रुवांस्मृति स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थीनां विभ्रमोक्त्य तत्कारणं सांख्ययोगादिगम्यं नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्। ओम नमो अविद्याविहीनाय यस्मितागहिताय च रागद्वेषप्रहीणाय निर्भयाय नमो नमः। समाहिताय शान्ताय निसंगाय निराशिषे आत्मानं जानते सम्यक् स्वस्थाय च नमो नमः। समस्थितस्त्वयि बाह्यात्मा त्वमन्तरात्मनि स्थितः वितर्कविनेहार्दे आकाशे मे मय्यताम्। त्वयि मे सर्वम्। आत्मनि मे त्वाम्। स्मारय स्मारय ॐ चित्तं शामय शामय ॐ स्मरामि सोऽहम् ॐ शान्तं चिन्मयम् ॐ मां त्वत्
ततस्तं केवलम् ॐ स्मरामि शुद्धम् ॐ जैसा आसन स्थिर, ये आसन की स्थिरता बनी स्थिर सुखम आसन। आसन स्थिर, आसन के भीतर सुखद आसन, सुखमयता उपस्थित, दुखद न हो। टांग तोड़ ताड़ करके बैठे हुए हैं और उसमें कहीं पीड़ा बोध हो रही है, वो सुखम नहीं, वो सुखदायी आसन नहीं। आसन सुखद होना है, पहली शर्त स्थिर सुखम आसन। और दूसरा, आसन की स्थिरता तो बनी रहे, लेकिन इसकी सिद्धि के लिए, आसन सिद्धि के लिए सदा आसन स्थिर बना ही रहे। प्रयत्न शैथिल्यात् अनंत समापत्ति व्याम। अपने प्रयत्न को, जो चेतना की सक्रियता होती है, चेतना में जो सक्रिय होने की प्रयत्न होती है, वो प्रयत्न भी शिथिल छोड़, आसन स्थिर और स्थिर आसन शिथिल। स्थिर आसन के भीतर किसी प्रकार का हिलने डुलने की प्रयत्न न हो। प्रयत्न शैथिल्यात् अनंत समापत्तिभ्याम। अनंत शून्य आकाश में ईश्वर योगेश्वर की चेतना व्याप्त है। उस व्यापी चेतना में, अनंत आकाश व्यापी चेतना में हमारी भी चेतना व्याप्त हो जाए। ईश्वर के अनंत चेतना के आकाश में हमारी भी चैतन्य आकाश मिलकर एक आकार, ओतः प्रोत, घुल मिलकर एक आकार। अब केवल वितर्क को शून्य करना। कैसे होगा शून्य? वितर्क क्या है? वितर्क हिंसा, असत, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह, अशौच, असंतोष, अतप, वृथावाक्य और निरीश्वर, निष्ठुरता और कृपणता, ये सभी वितर्क के अंतर्गत। अब ये वितर्क होते कैसे हैं? मानसिक अनुच्चारित मातृभाषा को अवलंबन करके भीतर ही भीतर होता है। किसी से बदला लेंगे, हिंसा, किसी से असत्य की आचरण करेंगे, किसी की चीज को अपहरण करेंगे। इस प्रकार से यम, नियम, दया और दान, इन वारणशीलों के विपरीत आचरण का नाम वितर्क। तो वितर्क मातृभाषा को अवलंबन करके, जब ये वितर्क विहीन होगा, हमारी हृदय आकाश में, बोधाकाश में, ज्ञानमय ज्ञानात्मा के आकाश में, जब इन वितर्कणाओं शून्य निर्मल बोधाकाश होगी,
तब उसमें उस आत्मा के अंदर ईश्वर सदा विराजमान, महीयता। ऋषि प्रार्थना करवा रहे हैं ईमानदारी के साथ कि प्रभु तब तुम विराजमान होना हमारे आत्मा में, जब हमारी आत्मा, हमारी हृदय वितर्क से विहीन, जब ये कूड़ा कचरा, ये दुर्गंध, ये कुत्सित आचरणों के संस्कार, अंबार, ये शून्य हो जाए, तब तुम इसमें विराजमान होना। उसके पहले मन ईमानदारी के साथ हमें पहले वितर्कणाओं को शून्य कर लेना। जब हम शून्य कर लें, वितर्क विहीन हो जाए हमारी बोधाकाश, आत्मा आकाश, तब उस आत्मा आकाश में ही तुम्हारा दर्शन हो, तब तुम उसमें अवतरित हो, तब हमें तुम्हारी दर्शन मिले। उसके पहले नहीं। प्रभु ईमानदारी के साथ इस प्रार्थना को ऋषि ने किया है और हम सभी से, हम सभी भक्तों से वो यही आशा रखते। वितर्क विहीन हार्दे आकाश में नहीं आता। वितर्क विहीन हृदय आकाश, हृदय से लेकर के मस्तक के पश्चात भाग तक, मस्तक के पश्चात भाग से हृदय तक, ये बोध जो है, ये जो आत्मा है, ये जो जानने का ज्ञान है, ये जानना ही आत्मा है। और इस जानना रूपी आत्मा के भीतर ही अखंड योगेश्वर, योगेश्वर, योग का मतलब होता है समाधि, समाधि का मतलब होता है अखंड ध्यान का प्रगाढ़, अखंड ध्यान। और उस ध्यान की प्रगाढ़ता का नाम समाधि है, और समाधि का दूसरा नाम योग। तो हमारे ईश्वर कैसे हैं? वो कोई लीला खेला करने वाले नहीं है, वो है योगेश्वर। वो विश्व ब्रह्मांड त्रैलोक व्यापी अनंत आकाश में व्याप्त उनकी सत्ता, ध्यान सत्ता समाहित है शांत। इसलिए वो योगेश्वर अर्थात ध्यानेश्वर, अखंड ध्यान जो सदा रातों दिन समाहित शांत है, उनका नाम ध्यानेश्वर, योगेश्वर। पर्यायवाची नाम योगेश्वर कहें, समाधीश्वर कहें या ध्यानेश्वर कहें, बात एक ही, क्योंकि ध्यान की प्रगाढ़ता ही समाधि है और समाधि का ही दूसरा नाम योग। तो वो योग अर्थात अखंड ध्यान के ईश्वर है, वो हमारे आदर्श हैं, हम उन्हीं के पेट में हैं। अब उनके अखंड ध्यान का स्मरण वितर्क को विहीन करेंगे, तब वो आविर्भूत होंगे, तब वो अवतरित होंगे हमारे आत्मा, निर्मल हृदय आकाश। इसलिए वितर्क विहीन करने के लिए जैसे लोहे से लोहे को काटते हैं, जहर से जहर को काटते हैं, शीशे से हिरखंड वज्र की समान उससे काटते हैं शीशे, कांटे से ही कांटे का उद्धार होता है। हम एक कांटे लेकर पैर में धंसे हुए या कहीं भी धंसे हुए कांटे हम जैसे निकाल लेते हैं, कांटे से ही कांटा निकलते, बस उसी प्रकार से हमारी मातृभाषा क्या है? क से लेकर के ज्ञान, अ से लेकर के अहं, ये स्वर ध्वनि में, और क से लेकर के ज्ञान तक व्यंजन ध्वनि, इन ध्वनियों की समष्टि मातृभाषा है। तो जब ये ध्वनि है तो ध्वनि मातृध्वनि को ध्वनि से काटे। वो कौन सा ध्वनि है? वो है ओम, योगेश्वर, अखंड असीम अनंत ध्यानेश्वर मंत्र ओम, उनका नाम ओम। अब इसी ओम मंत्र से हम अखंड ध्यानेश्वर के पेट में जो है उनके उस शक्ति को हमें स्मरण करना है।
जब हम इस ध्वनि को भीतर भीतर करते हैं तो हमारी मातृभाषा के स्थान पर ये ओम मंत्र स्थान ले लेता है। तो मातृभाषा को अवलंबन करके जो वितर्कणाएं होती थी वो वितर्कणाएं अभिभूत होकर मंत्र ही प्रादुर्भूत, और उस मंत्र को हम जितना जानते हैं उतना ही हमारा जानना आत्मा निर्मल होती रहती है। और उस निर्मल हृदय आकाश में, आत्मा आकाश में ईश्वर सदा ही समाहित शांत भाव में अधिराजमान है। बस इसी को स्मरण करना है। तो जब इतना ही करना है तो बस मंत्र को भीतर भीतर करते 10-10 की लक्ष्य ओम 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 ओम, ऐसे 10-10 की लच्छी को बराबर करते रहे और इसको सुनते भी रहे। ये आत्मा जान रही, आत्मा सुन रही, सुने बिन कान, बिना कान का आत्मा, आत्मा में कोई कान नहीं, आत्मा में चेतना चैतन्य है आत्मा। तो भीतर भीतर ओम 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 ओम, जब हम इसको सुन रहे हैं अर्थात जान रहे हैं, हमें ये अनुभव करना चाहिए कि ये जो हम मंत्र को जान रहे हैं, मंत्र योगेश्वर का नाम है। योगेश्वर सर्वदा ही ध्यान में समाहित है, उनका अखंड ध्यान सदा ही शांत है। उस अखंड ध्यानी का नाम ओम, तो ओम कहते ही उस अखंड ध्यानी का ध्यान का स्मरण होना चाहिए। तो कहाँ है वो अखंड ध्यान का स्मरण? हमें कहाँ करना है? आत्मा से करना है। आत्मा क्या है? जो मंत्र को जान रहा है या भीतर ही भीतर मंत्र होते हुए को जो सुन रहा है, आत्मा की कान से सुना जा रहा है, आत्मा की आंख से देखा जा रहा है, आत्मा की जुबान से ही मंत्र किया जा रहा है। जो मंत्र हो रहा है भीतर, उसको जो जान रहा है वो जानना, ये अनुभव करे कि हमारे ही जानने के भीतर अखंड ध्यानेश्वर यानी योगेश्वर सदा समाहित शांत स्थिर। बस इतना आत्मा में परमात्मा को स्मरण आत्मा करती। जितना ओम मंत्र को जान रहे हैं, ओम 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 ओम, इसको जितना हम सुन रहे हैं, इस सुनने वाली शक्ति जानने की शक्ति है। अब इस जानने की शक्ति के भीतर ही जानना खुद स्वयं स्मरण कर रहा है ईश्वर। ये हमारे इसी जानने के भीतर ईश्वर का अखंड जानना मिक्स, हमारा जानना और ईश्वर का जानना एकाकार है। ईश्वर का जानना अखंड है, इसलिए उनका नाम ध्यानेश्वर अर्थात योगेश्वर। तो हमारे आदर्श अखंड ध्यान है। जब हम उन्हीं के पेट में हैं और उन्हीं का नाम ले रहे हैं, तो उनका नाम लेकर के उनको स्मरण करना चाहिए कि नहीं? जैसे चम्मच नाम लिए तो चम्मच का रूप आए कि नहीं? गिलास नाम लिए, गिलास का रूप आया कि नहीं? उसी प्रकार से ईश्वर ध्यानेश्वर, उनका अखंड ध्यान ही उनका स्वरूप। महाध्यान, महादेवाय तेन, ऋषियों ने उनको महाध्यान का, अखंड ध्यान का, तुम्हारा स्वरूप अखंड ध्यान है। तुम देवताओं में अखंड ध्यान होने के कारण तुम महादेव, सारे देवताओं में श्रेष्ठ देव, महादेव, साधारण देव नहीं है। और लोगों का ध्यान खंड खंड है, लेकिन तुम्हारा ध्यान अखंड है। महाध्यान महादेवाय ते नमः, इस तरह से ऋषियों ने उनको नमन किया है। जो भीतर हमारा ध्यान चल रहा है, जो मंत्र को जान रहा है, मंत्र पर जो ध्यान टिकाया हुआ है, मंत्र और मंत्र को जान रहा है। तो जो जान रहा है, इस जानने की शक्ति के भीतर ही ध्यानेश्वर, अखंड ध्यानेश्वर का जो ध्यान है वो सदा समाहित शांत। ये हमारा
मंत्र का जो दृष्टा है, ये आत्मदृष्टा के भीतर ही परमात्मा अखंड ध्यान में समाहित शांत है। ये हमारा आत्मा ही स्मरण कर रहा है। वो आत्मा कौन है? जो मंत्र को जान रहा है। मंत्र भीतर भीतर हो रहा है, ओम 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 ओम, इसको जो जान रहा है, ओम 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 ओम, जो जान रहा है, ओम ओम। इस दशस के लक्ष्य के इस मंत्र ध्वनि को जो अनुच्चारित रूप से भीतर हम कर रहे हैं, इसको जो शक्ति जान रहा है वही आत्मा। अब इसी आत्मा के अंदर ही अखंड ध्यानेश्वर सदा है। बस इतना ही आत्मा को स्मरण करना है कि हमारे आत्मा के भीतर ही परमात्मा अखंड ध्यान में समाहित शांत, उस प्रशांत भाव को, उस अखंड ध्यान के प्रशांत भाव को, समाहित भाव को हमारी आत्मा ही स्मरण करे। जो मंत्र को जान रहा है, मंत्र अखंड ध्यानेश्वर का नाम है, उसका नाम लेकर के अपने ही आत्मा में, यानी मंत्र के जो ज्ञाता है, उस विज्ञाता के भीतर वो विज्ञाता ही आत्मा है जो मंत्र को जान रहा है। वो जानना, वो आत्मा अपने भीतर ही ये स्मरण कर रहा है। मंत्र और मंत्र का तज्जपस तदर्थ भावनम, अपने आत्मा में अखंड ध्यान का स्मरण कर रहा है। हमारी आत्मा खुद स्वयं जो मंत्र को जान रहा है, और ये मंत्र को जानकर उसका जानना खुला, उसका जानने की आंख खुली, उसकी प्रज्ञा चक्षु ध्यान की आंख खुल गया। अब वो अपने ही अंदर परमात्मा को, नाम का जो अर्थ है, महामंत्र का जो अर्थ है, वो अखंड ध्यानेश्वर का वाचक नाम ओम। अब उस ओम को कहकर अपने ही आत्मा के भीतर अखंड ध्यान का, अखंड ध्यानेश्वर का स्मरण करना, और ऐसा ही जप करना, ऐसे ही पूजा करना श्रेष्ठ पूजा। तो भीतर भीतर करते रहे, ओम 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 ओम। ऐसी धारणा कर लें कि जो ओम को सुन रहा है, ओम को जान रहा है, उसी जानने के अंदर परमात्मा है, बस है। जैसे मन बैग में कुछ पैसे रख लेते हैं और गिनते नहीं है बार बार, उसी प्रकार कि है हमारे पास धन है, पॉकेट में पैसे हैं या बैंक में रुपए हैं हमारे, बस उसी प्रकार से जो मंत्र को जान रहा है, जानने के भीतर ईश्वर है, शांत समाहित। ईश्वर को देखना नहीं है, ईश्वर का देखना और हमारा देखना ओतप्रोत, हमारा जानना ही ईश्वर का जानना, ईश्वर का जानना ही हमारा जानना है। तो दोनों तरह से हमारा जानने के भीतर ही ईश्वर का जानना मिक्स। जितना हम मंत्र को जान रहे हैं, उतना ही हम परमात्मा होते चले जा रहे हैं, हमारे भीतर परमात्मा आ रहे हैं। भीतर का विहीन जानने की आकाश में, ज्ञानात्मा के ज्ञानमय बोध आकाश में ईश्वर सदा ध्यानस्थ, हमारे ध्यान में स्थित है, हमारे आत्मा में स्थित है, आत्मस्थ। वो कहीं बाह्यस्थ नहीं, वो कहीं जगत में नहीं, वो हमारे आत्मा में। बस मंत्र को जानते, केवल मंत्र को पकड़े रहे, ओम 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 ओम। इसको जितना हम जान रहे हैं और हमारा जानना आश्वस्त हो रहा है कि हमारे जानने के भीतर ही तो ईश्वर है, हम तो ईश्वर को पाए हुए हैं, आश्वस्त हो रहा है। जितना नाम ले रहा है और उस नामी जो हमारे आत्मा के अंदर है, जैसे गिलास नाम लिए तो गिलास का रूप आया, ऐसे ही ओम नाम लिए तो ओम अखंड ध्यानेश्वर हमारे ही जानने के अंदर है।
जो मंत्र को जान रहा है, मंत्र को जानते हुए मंत्रार्थ अपने ही जानने के अंदर अनुभव कर रहा है। मंत्र का जो अर्थ, मंत्र ईश्वर का नाम है, ईश्वर सदा ध्यानेश्वर, तो ध्यान उनका जानना है, जानने की अखंडता ही ध्यानेश्वर है। तो हमारा जो ओम मंत्र को जो हमारा शक्ति जान रहा है, इसी जानने के अंदर उनका जानना, उनके जानने के अंदर हमारा जानना सजातीय होकर, एक स्वरूप होकर ओतप्रोत अब हमारे आत्मा को एक्स्ट्रा अलग से स्पेशल रूप में नहीं स्मरण करना पड़ रहा है। वो ये जानता है हमारी आत्मा कि हमारे भीतर है, हमारी तरह हमारे भीतर अखंड रूप में। हम खंड खंड जान रहे हैं, उनका जानना अखंड है। हमारा टूटा टूटा जानना है, उनका जानना अटूट अखंड है। हमारा अशांत जानना है, हम अतीत को जान रहे हैं, भविष्य को जान रहे हैं, हम गृह कार्य नाना जंजाल को जान रहे हैं। वो उनका जानना नाना को नहीं जान रहा, नानात्व तो नहीं है उनके जानने में, विभिन्न विभिन्न को नहीं जान रहा है, वो केवल जानने में ही समाहित। इस तरह से ओम 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 ओम, इस मंत्र को जो हम जान रहे हैं, हमारा जानना ये स्मरण कर रहा है कि हमारे भीतर ईश्वर है। जिनका नाम ले रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, वो ईश्वर कहाँ है? हमारे जानने के भीतर है। ओम 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 ओम। मंत्र को हमने जाना और ये जान रहे हैं कि हमारे जानने के अंदर ही हुए हैं। कैसे हैं? हमारे जानने की तरह है। इस तरह से हम मंत्र को जितना जाने जा रहे हैं, उतना ही हमारे जानना अखंड हो रहा है। हमारे अखंड जानने के भीतर ईश्वर का अखंड जानना एकाकार हो जाए। जब हमारा जानना भी अखंड हो जाएगा, तब हम ईश्वर को पा। और जब तक हमारे जानना अखंड नहीं हो रहा है, तब तक हम ईश्वर को आह्वान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उनको नाम ले लेकर जो पुकार रहे हैं कि आप आओ, हमारे ही निर्मल जानने की आकाश में अखंड रूप में व्याप्त हो। इस अखंडता को जानते जानते हमारा भी जानना इतना तुम्हारे अखंड जानने में समाहित हो जाए कि फिर उससे निकले नहीं। यदि नहीं निकलेगा उनके अखंड जानने से, तो हमारा जानना भी अखंड हो गया। तो कब ऐसा दिन आएगा? तो ये जो जानना है ना, ये जानना अविद्या विहीन है। अभी हमने स्तुति किया ऋषियों की स्तुति को। ऋषियों ने जिस ईश्वर प्रणिधान स्तोत्र का निर्माण किया है, रचना किया है, उसी को हम लोगों ने दोहराया है, अविद्या विहीन। ये जो हम ओम को जान रहे हैं, हे ओम, ओम नमो, हम तुम्हें नमन कर रहे हैं। हमारा मन तुम्हारे में न हो जाए, न मन, हमारा मन की जो जानन शक्ति है वो तुम्हारे अखंड जानने में डूब जाए। तो ओम नमो अविद्या विहीन, हे ओम तुम अविद्या विहीन हो। ओम मतलब ईश्वर, योगेश्वर। तो आत्मा के भीतर आत्मा ये कह रही है कि हे ओम, तुम हमारे ही जानने के भीतर, तुम्हारा अखंड जानना अविद्या विहीन है, तुम्हारा अखंड जानना अस्मिता रहित है, तुम्हारी अखंड जानने के भीतर ही भय शून्य, निर्भय, राग द्वेष से रहित। जितना हम ओंकार को जान रहे हैं, उतना ही अविद्या आदि से रहित ईश्वर को हम अपने भीतर ही जान रहे हैं। वो समाहित शांत है। हम ओंकार को जानते हुए हमारा जानना समाहित शांत ईश्वर को जान रहा है। वो निरिच्छ है, निराकांक्ष है, उनके भीतर कोई इच्छा नहीं, इच्छा शून्य। हमारा जानना इच्छा शून्य होता चला जा रहा है उन्हीं की तरफ। उनके ही जानने के कारण हमारी आत्मा जी रही है, हमारे आत्मा के कारण हमारा पूरा शरीर जी रहा है।
समस्थितस्ते बाह्य आत्मा, तुम मेरे बाह्य शरीर में सम्यक रूप से स्थित, और ये स्थिति तब है जब तुम हमारे अंतरात्मा में स्थित। तुम अंतरात्मा स्थित, तुम मेरे अंतरात्मा में भी विराजमान हो, अखंड ध्यान से, अविद्या आदि रहित, त्रिगुण रहित, निस्संग और निराश, आशीष शून्य, निराकांक्ष रूप, तुम सदा हमारे ही आत्मा में विराजमान हो। इसलिए तुम में हमारा सब कुछ है। त्वयि सर्वम ओम ओम ओम, तुम मेरे अंतरात्मा में हो, हमारे जो ओंकार को है ओम, जब हम तुमको जान रहे हैं, ओम या ईश्वर एक ही बात। ओम कहने से जो होगा, ईश्वर योगेश्वर कहने से भी वही हो। तो हम कह रहे हैं कि त्वयि सर्वम ओम 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 ओम, तुम तीनों काल में हमारे आत्मा में हो ये ओम, और हमारी आत्मा और सब कुछ तुम्हारे में। स्मारय स्मारय ओम ओम ओम, तीनों काल में तुम्हारी स्मृति ओम ओम ओम, तीनों काल का प्रतीक, तीनों देश का प्रतीक, स्वर्ग मर्त्य पाताल, भूत भविष्य वर्तमान, ये ओम 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 तीनों काल का प्रतीक। तीनों काल में तुम्हारा स्मरण भ्रष्ट न हो, तुम मेरे अंतरात्मा में हो, तुम मेरे जानने में हो, ये स्मृति तुम्हारा नाम ले करके तुम्हारा स्मरण हम अपनी आत्मा में करते रहे। चित्तम शामय शामय ओम, हे ओम, हे योगेश्वर, समाहित शांत ध्यानेश्वर, हमारा चित्त भी तुम्हारी तरह शांत हो जाए। हे ओम, हे योगेश्वर, हे ध्यानेश्वर, स्मरण सोहम। अब हम देख रहे हैं कि ओंकार को जानते जानते हमारा जानना अखंड हो गया, हमारे जानने के भीतर ईश्वर सर्वदा ही ध्यानेश्वर का ध्यान अखंड हो गया, ओतप्रोत हो गया। अब हमारा चित्त स्मरण सोहम, हम स्मरण कर रहे हैं कि हमारे अखंड जानने में तुम्हारा अखंड जानना हो करके ततस्थम, तुमने स्थित होकर, केवलम केवल होकर, शुद्धम समस्त से समस्त अशुद्धियां खत्म हो गई, शांतं चिन्मयम रूप, मैं ही मुझे स्मरण कर रहा हूं। बस इस स्तुति का अर्थ, इस तरह से स्तुति हम किए चले जा रहे हैं। ओम को जितना हम जानेंगे और उतना ही जानना, अपने ही जानने के भीतर अखंड जानने की, अखंड जानना रूप ध्यानेश्वर का स्मरण करता चला जा रहा है, और हमारी आत्मा ईश्वर बनता चला जा रहा है। अनागत ईश्वरता हमारे आत्मा में है, वो आत्मा ईश्वर बनता चला, ध्यानेश्वर बनता चला जा रहा है, योगेश्वर बनता चला जा रहा है। इसलिए ओम मंत्र को छोड़ना नहीं। ओम या हमारे आत्मा में जो ध्यानेश्वर योगेश्वर है, वो एक ही बात। जैसे चम्मच करते ही हमारे आत्मा में चम्मच का स्वरूप आता है, उसी तरह से ओम कहते ही हमारे आत्मा में ध्यानेश्वर का सत्ता समाहित शांत आकांक्षा विहीन निराकांक्ष रूप में हमारे ही आत्मा के भीतर, हमारे ही जानने के भीतर जो ओम को जान रहा है, उसके भीतर विराजमान है। इस तरह से भीतर ही भीतर ओंकार को जानते हुए बस आश्वस्त रहें कि हमारा जानना ही ईश्वर है, हमारे जानने में ही ईश्वर का जानना, ईश्वर के जानने में ही हमारा जानना, हमारा ही जानना ईश्वर। बस ओम 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 ओम, हम जाने जा रहे हैं। ओम 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 ओम, तो हम ईश्वर, हमारा जानना जब ईश्वर है तो हमारी आत्मा ईश्वर हुई। स्मरण सोहम, मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ओम 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 ओम।
इतना देर जो मंत्र को हमने जप किया, ये तो हम सुना रहे हैं बाहर, आपको बाहर नहीं करना, आपको अपने आत्मा की जुबान से करना है। आत्मा की जुबान से करेंगे तो आत्मा नहीं हो रहा है, और उसी आत्मा में अखंड ध्यानेश्वर के ध्यान से आप ईश्वर हो गए। अहम ब्रह्मास्मि स्मराणि तो अहम। अब तक जिसको त्वम त्वम कर रहे थे, अब स्मराणि तो अहम, अपनी आत्मा में उनकी आत्मा समाहित होकर हमारी आत्मा अनुभव कर रही है कि मैं ही वो हूँ। तो जिसको स्मरण कर रहा हूँ तो और कोई नहीं है, मैं ही, मेरी आत्मा जो ओंकार को जान रहा है वो जानना ही मैं, वो जानना ही ईश्वर। इस तरह से अपने आत्मा में ईश्वरता का स्मरण बना है तो क्या होगा, एक दिन हमारा जानना स्वयं अहम ब्रह्मास्मि रूप स्मराणि सोहम भावेन पूजय, तो मैं ही हूँ, इस तरह का पूजा में नहीं किया। तो बस जब तक वो स्थिति ना आवे तब तक ओंकार को छोड़ना नहीं है। ओम 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 ओम, इस तरह से ओम मंत्र बड़े श्रद्धा के साथ कॉन्सेंट्रेट होकर, एकाग्र होकर केवल मंत्र को छोड़ेंगे नहीं, केवल जानते रहेंगे। जितना जान रहे हैं उतना ही हम ईश्वर होते जा रहे हैं। ओम 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 ओम। ये 10 की लच्छी बराबर समय हमने 10 की लच्छी को जाना, उतना समय बराबर हमारा जानना स्थिर रहा। तो ये स्थिरता जानने की ईश्वरत। ओम 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 ओम। हमारी आत्मा कर क्या रही है, ईश्वर के अखंड जानने को स्मरण कर रही है। इस अखंड ईश्वर के जानने का स्मरण करने का मतलब, ओंकार को जब हम जान रहे हैं तो ओंकार के भीतर हम उस अखंड जानने का स्मरण कर रहे हैं। ओम 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 ओम। तब हमारा जानना अखंड होता चला जा रहा है, तब हमारा जानना ईश्वर जैसा होता जा रहा है। ओम 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 ओम। इस तरह से जितना हम ओंकार को जान रहे हैं उतना ही हमारे जानना ईश्वर की तरह, अखंड ध्यानेश्वर की तरह होता चला जा रहा है। अगर ये ओंकार के ध्वनि को हम अखंड रूप से रातों दिन जानते रहें तो ये जानना हमारा अखंड हो जाएगा। एक दिन श्वास कट हो, सुनिश्चित एक निर्धारित हम लोगों की सभी की परमायु, उस परमायु तक जब हमारी परमायु शेष हो जाएगी तो हमारी आखिरी श्वास एक भीतर जाएगी, तब भी हमारा जानना बना रहेगा, ओंकार को जानना बना रहेगा। और एक श्वास सदा काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए श्वास बाहर निकल गई, तब भी हमारा ओंकार को जानना बना ही रहेगा। ओंकार को जानना शरीर नहीं जान रही है कि शरीर के साथ ओंकार को जानना मिट जाए, ये आत्मा जान रही है। तो आत्मा के भीतर परमात्मा है, ओम परमात्मा का नाम है, और ओंकार को जो जान रहा है वही परमात्मा, उसी में परमात्मा, वही परमात्मा। इस तरह से ये शरीर नश्वर है, ये तो यहीं छूट जाएगी, लेकिन परमात्मा शाश्वत, हमारी आत्मा अजन्मा है और इस आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। इसलिए किसी अजन्मा जन्म मृत्यु से रहित आत्मा के अंदर, शाश्वत आत्मा के अंदर ही शाश्वत परमात्मा विराजमान है, वो बना रहे, वो मरण धर्मा नहीं है, वो परिणामशील नहीं है। ये शरीर का भी परिणाम होगा, हर क्षण मर ही रहा है, और मृत्यु को भी परिणाम होगा, विशेष रूप से परिणाम है। बस तो उस समय की
उस समय को लक्ष्य रखते हुए इस समय वर्तमान में हम अभ्यास कर रहे हैं कि ये अभ्यास इतनी पटुता आ जाए कि रातों दिन हमारे भीतर ओंकार का ध्यान, ओंकार को जानना। हम ओंकार को इसलिए जान रहे हैं कि ओंकारेश्वर या ध्यानेश्वर या योगेश्वर एक ही बात। तो ध्यान में जो ईश्वर सदा अखंड महाध्यान है, उस महाध्यान का हम ओंकार को जानकर जानना हमारा अखंड जानने का स्मरण करना। तो इसलिए अखंड जानना होता चला जा रहा है। इसलिए हम ओंकार को अनंत काल के लिए जानते हैं। तो जब हमारा जानना ओंकार में डूबेगा, ओंकार को जानते जानते अखंड हो जाएगा, तब एकमात्र जानने की स्मृति, आत्म स्मृति बनी रहेगी और सब स्मृतियां विस्मृत हो जाएंगी। तो किसी की स्मृति आना ही दुख, बाह्य स्मृति दुखद, अपने पोते का स्मृति, नाती का स्मृति, अपने पत्नी की स्मृति, पुत्र पशु की स्मृति, धन, जगह, जमीन, ये सब स्मृतियां दुखद। मरते समय यदि इनकी स्मृति आई तो दुख दे, तो वो दुख न मिले, इस उद्देश्य से हम सारे स्मृति शक्ति को अपने ही जानन आत्मधारा में प्रवाहित कर रहे हैं, ये अखंड हो जाए। उस समय केवल हमारे आत्मा के जानने की अनंत धारा में ही प्रवाहित डूब जाए और सबकी याद खो जाए, तो हमें कोई दुख नहीं है। हम सर्व दुखों से, तीनों दुखों से शांति, शाश्वत शांति, शाश्वत शांति को प्राप्त करेंगे। इसी उद्देश्य से शांति पाठ। ओम पूर्णं मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम